बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को फतह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठकर जंग के बारे में बातचीत कर रहे थे। अचानक एक सहाबी नबी करीम के पास आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, जिन लोगों को हमने कैद किया है उन्हीं में एक औरत है जो कहती है कि मैं रसूल अल्लाह की बहन हूँ। नबी करीम का कोई बहन भाई ना था, इसलिए वहाँ सब लोग ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस औरत को खेमे में लाया गया। जब वो औरत खेमा में दाखिल हुई तो वो औरत नबी करीम को प्यार बड़े अंदाज में देखने लगी। फतेह मक्का तक जजीरा अरब में तकरीबन तमाम कबीले मुसलमान हो चुके थे सिवाय कबीला बनु हवासम और बनु सकीफ के। जब उनको पता चला कि नबी करीम ने मक्का भी फतह कर लिया है और अरब का सबसे बड़ा कबीला कुरैश उनसे शिकस्त खा गए हैं, तो कबीला हवाज़िन और सकीफ के सरदारों ने हुनैन नामी मुकाम पर अपनी फौज जमा करना शुरू कर दी। उन्होंने नबी अकरम के इस मिशन को रोकने के लिए जंग का ऐलान किया। ये शवाल 8 हिजरी और साल 630 ईस्वी का जमाना था। जब नबी करीम को उन कबीलों के बारे में खबर हुई तो नबी अकरम 10,000 सहाबा किराम के साथ हवाज़िन से जंग के लिए तैयार होकर खुद ही अपनी फौज लेकर हुनैन पहुँचे। यहाँ इस्लाम को मुकम्मल फतह हुई। मुशरिकीन के 70 के करीब सिपाही कत्ल हुए और 6,000 मुशरिकीन को कत्ल किया गया। उनके 24,000 ऊँट और 40,000 बकरियां मुसलमानों के कब्जों में आईं। उन्हीं में एक ऐसी खतून भी थी। रवायात के मुताबिक जब सहाबा का एक दस्ता उनको गिरफ्तार करके पहुंचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे कैदी बनाओगे? मैं तो तुम्हारे सिपासलार और अल्लाह के नबी की बहन हूँ। उसकी बात सुनकर सहाबा इकराम हैरान हुए। उन्होंने उस औरत को नबी करीम की खिदमत में पेश किया। जब ये खतून हजूर अकरम के पास आई तो वो बड़े प्यार से नबी करीम की तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बहन शीमा बिनते हारसा हूँ। नबी अकरम ने माजी की यादों को ताज़ा करते हुए फरमाया, बनी साद में मेरी एक बहन के नाम शीमा था। इस पर वो औरत बोली, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल, एक बार जब हजरत हलीमा सादिया के घर में आप खेल रहे थे तो आपने मेरी पीठ पर काटा था, जिसका निशान आज भी मौजूद है। ये बात सुनकर हजूर अकरम को अम्मा हलीमा के घर में गुजरा हुआ जमाना याद आ गया। ये वही शीमा थी जो नबी करीम को हर वक्त गोद में लेकर फिरा करती थी। आप अपनी बहन की सुनाई हुई लोरियां और सब प्यार बड़ी बातों को याद करने लगे। दरअसल मक्का के काले पहाड़ों के अकब में मशरिक की जानिब जरखेज बागात, सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों के दरमियान बहते चश्मे, लहराती फसलें और हसीन वादी थी जिसको ताइफ कहते थे। यहाँ कबीला बनु सकीफ और बनी हवाज़िन आबाद थे। ये लोग खालिस अरबी बोलते थे। चनाचे दूसरे कबीलों के लोग अपने बच्चों को इस कबीलों की औरतों के हवाले कर दिया करते थे ताकि बच्चे खुली आबो हवा और खालिस माहौल में परवरिश पा सकें और खालिस अरबी जुबान सीखें। लिहाजा नबी करीम को भी पैदाइश के बाद दाई हलीमा के हवाले किया गया, जो उसी इलाके की खातून थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन इन्हीं वादियों में गुजरा। नबी करीम ने अपने बचपन के 5 साल हजरत अम्मा हलीमा के पास गुजारे। यहाँ नबी करीम की 4 बहन भाई भी मौजूद थे। ये बच्चे अम्मा हलीमा के अपने बच्चे थे। उनके नाम अब्दुल्ला, आनिया, हुज़ैफा और हज़ैफा थे। तारीख में हुज़ैफा शीमा के नाम से मशहूर हुई। सीरत इब्ने अशाम में लिखा है कि शीमा बचपन में हर वक्त नबी करीम को गोद में उठाकर घूमती फिरती और लोरियां देकर सुलाया करती। वही लोरी देती थी जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ऐ हमारे रब, हमारे लिए मोहम्मद को बाकी रखना ताकि मैं उनको सरदार के रूप में देख सकूं। ऐ अल्लाह, इनके दुश्मनों और हादसों को ज़लील और रुसवा करना और मोहम्मद को दायमी इज्जत अता फरमाना। हजरत शीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिए ये लोरियां सुनाया करती और झूमती फिरती थी। ऐ हमारे रब, मेरे भाई मोहम्मद को हमेशा सलामत रखना। आज ये बच्चों का सरदार है, कल इसे नौजवानों का सरदार बनाना। शाम के वक्त जब औरतें खाना पकाने में मसरूफ होती तो बहनें अपने अपने भाइयों को उठाकर बाहर ले जाया करती। हर बहन अपने भाई को ये तसव्वुर करती कि इस जमाने में सबसे प्यारा मेरा भाई है। हर कोई ये कहता कि मेरा भाई से प्यारा कोई नहीं। इतने में जब हजरत शीमा अपने भाई हजरत मोहम्मद को उठा कर लाती और दूर से आवाज देकर कहती मेरा भाई मोहम्मद भी आ गया है, तो सबके सर झुक जाते। सीरत की किताबों में दर्ज है कि हजरत शीमा रज़ी अल्लाह
ताला अन्हा शदीद गर्मियों की एक दोपहर को नबी करीम को बाहर ले गईं। हजरत हलीमा को फिक्र लाहक हुई तो वो उनकी तलाश के लिए बाहर निकली। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी शीमा नबी करीम को गोद में उठाए ये शेर पढ़ रही थी, मेरा भाई वो भाई है जो मेरे माँ से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं इन पर अपने मामू और चचा को फिदा करती हूँ। हजरत हलीमा कहने लगी, ऐ शीमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी गर्मी में लेकर क्यों बैठी हो? शीमा अर्ज करने लगी, अम्मी जान, भाई को गर्मी नहीं लग रही क्योंकि धूप से बचने के लिए अल्लाह ताला ने इन पर एक बादल का साया किया है। जब ये चलते हैं तो वो बादल चलता है, जब ये रुकते हैं तो वो बादल रुक जाता है। इसी तरह वक्त गुजर गया। हजरत शीमा जवान हुई तो उनकी शादी बनु सकीफ में ही की गई। 5 सालों के बाद नबी अकरम मक्का चले गए और जब नबी करीम ने तबलीग का आगाज किया तो उसके बाद कई बार हजरत अम्मा हलीमा मक्का और मदीना भी उनसे मिलने आई। नबी करीम से मुलाकातें भी हुई, लेकिन हजरत शीमा से नबी करीम की कभी कोई मुलाकात ना हो सकी। अब इतने सालों के बाद नबी करीम अपनी बहन को एक कैदी की हैसियत से देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी हुआ। बहन के इस्तकबाल के लिए उठे और बहन के लिए जमीन पर अपनी चादर बिछा दी। उनको अपने पास बिठाया तो दोनों बहन भाई बचपन की बातें ताज़ा करने लगे और सहाबा इकराम भाई और बहन की बातों से लुत्फ अंदोज होने लगे। तारीख यकूबी के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत शीमा की बातचीत के दौरान उन्होंने हवाज़न के कैदियों को रिहा करने की सिफारिश की। लिहाजा नबी करीम ने हुक्म दिया कि कैदियों से फिदिया वसूल करके इनको रिहा किया जाए। नबी करीम ने बहुत संभाल अपनी बहन को अता करते हुए ये पेशकश की, अगर वो चाहे तो मदीने में रुके, लेकिन उन्होंने वापस अपने कबीले में जाने की ख्वाहिश की। लिहाजा उनको नहायत इज्जत के साथ उनके घर की तरफ रवाना किया गया। कैदियों की रिहाई के बाद कुछ सहाबी नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं जब भी कोई कैदी रिहा किया करता था तो मैं आप सबसे मशवरा किया करता था, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया और कैदियों को रिहा कर दिया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका जो दिल करे आप वो करें। नबी करीम ने फरमाया, मैंने ऐसा भला क्यों किया था? सहाबा इकराम के पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अल्लाह पाक सबकी बहनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।